शिव कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से ये मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, ये उसकी कृपा से और उसकी उदारता से आपको हमको प्राप्त हुई। आपको और हमको मिली है। अब उस आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है ग्राउंड में सबको। पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। एक तो बड़ी मुश्किल से मानव का ये शरीर, मानव की देह आप और हमको प्राप्त होती है, और उस मानव की देह में भी अगर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण न कर पाए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में न उतार पाए, तो फिर वो मनुष्य की देह लेना, प्राप्त करना व्यर्थ ही चली गई। उसका फिर कोई मूल तत्व ही नहीं रहा। देखिए, 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मानव की प्राप्त हुई, मनुष्य की मिली। और बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई। ना जाने पूर्व में कितनी कितनी योनियां हमारे को मिली, क्या क्या बनकर हम जन्म लिए, और उन योनियों को काटने के बाद में जब ये मानव की देह 84,00,000वें नंबर की ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई, क्यों मिली? जब इतनी योनियां हमने काट ली, कभी हम पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी जीव बने, कभी जंतु बने, कभी आवाज सेट नहीं है बिल्कुल भी। शंभु 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 83,99,999 योनियां जब हमने पूरी काट ली, और 84,00,000वें नंबर की योनि आपको और हमको प्राप्त हुई। उस 84,00,000वें नंबर की जो योनि है, उस योनि को भी अगर हम व्यर्थ गवा दे, रेंद्र राधे, 84,00,000वें नंबर की योनि को भी अगर हम व्यर्थ में गवा दे, तो फिर उस योनि का कोई मूल तत्व ही नहीं। ना जाने कितने कितने हमने पूर्व में कोई पुण्य करे होंगे, सत्कर्म करे होंगे, अच्छे कर्म करे होंगे, तब जाकर तो ये मानव की देह मिली। और मान लो उस मानव की देह को फिर हम गवा दे, व्यर्थ निकाल दें, फिर वापस वही जलचर, थलचर, वायुचर, ऐसे ही जीव जंतु पशु पक्षी की योनियां प्राप्त करते रहेंगे।
33 कोटि देवताओं में केवल एक देव हैं, देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। जो दुख में भी सुखी रहने की प्रेरणा देते हैं। तकलीफ जिंदगी में कितनी भी रहे उसमें खुश रहने की प्रेरणा यदि कोई देते हैं तो वह देवाधिदेव महादेव देते हैं। राधे तुम सेट करो थोड़ा। कंठ में विष है, गले में सर्प है, तो भी प्रसन्नता चेहरे पर बनी हुई है। और यही प्रसन्नता आपकी जिंदगी में होना चाहिए। यही प्रसन्नता, उसका कारण क्या? ये प्रसन्नता आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाए। कोई आपको कितने भी नंबर दे कि हमारी निगाह में आप ऐसे हो, हमारी निगाह में आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उससे कोई मायना नहीं रखता। कोई आपको चोर कह दे, कोई आपको साहूकार कह दे, वो भी मायना नहीं रखता। कोई आपको ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो भी मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है कि आप अपनी निगाह में अपने आप को क्या समझते हैं। आप अपनी दृष्टि में कितने श्रेष्ठ हैं। अच्छाई अपनी कंपनी का माल है, सत्यता अपनी फैक्ट्री का माल है। यदि आपके दृष्टि में आप सत्य हो, आपकी दृष्टि में यदि आप अच्छे हो, तो दुनिया में कोई भी मिलेगा ना, वो आपको सत्य ही नजर आएगा और अच्छा ही नजर आएगा। उसमें आपको कोई बुरा दिखेगा ही। फिर उसमें कोई आपको बुरा नजर नहीं आएगा, आपको उसमें सब अच्छे ही दिखेंगे। उसमें कोई बुराई आप देख भी नहीं पाओगे। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई। फिर भाई बुरा देखने अपन चले और बुरा कोई नहीं मिला तो संसार में बुरा कौन है? सियोर वाला महाराज। बुरा है कौन? हम बुरा देखेंगे तो हमको बुरा नजर आएगा, हम अच्छा देखेंगे तो हमको अच्छा नजर आएगा। हमने एक बात कच्चे की कथा में, फिर हमने कच्चे की कथा में कहा था कि किसी की अच्छाई करना प्रारंभ कर दो, बड़ाई करना प्रारंभ कर दो, तो मैसेज बहुत कम आएंगे, कमेंट्स बहुत कम आएंगे। ये दुनिया की रीति है बेटी, ये दुनिया की रीत है। अच्छा संसार का व्यक्ति पचा नहीं पाता, इसलिए उसका एक काम रहता है कि कोई एक निंदा कर दे, उस निंदा पर हमें कमेंट्स करना है, उस निंदा को और आगे बढ़ाना है, उस निंदा को लेकर हमें चार चांद लगाना है। निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर। कहीं से ऐसा मालूम पड़ जाए कि इसकी निंदा करना है, बस वो निंदा को लाकर अपने को निंदा करना प्रारंभ करना है और जनमानस में उस निंदा को देना। क्यों? उसका कई लोग कहते हैं गुरुजी ये निंदा करने वालों को भगवान नहीं सुधारता, तो कहा परमात्मा ने इनको जानकर कर पैदा करा है, क्योंकि अगला जन्म इनका जो होगा, निंदा करने वाले का जो अगला जन्म, हमारे शास्त्र कहते हैं कि चुगली करने वाला, निंदा करने वाले का अगला जन्म कब्र बिज्जू का होता है। कब्र बिज्जू जानते हो? जो कब्र को खोद कर उसमें से मुर्दे को निकालता। कोई श्रेष्ठ कर्म करा जाए,
कभी अपनी जिंदगी में किसी की अच्छी बड़ाई करना प्रारंभ करो, कभी अपनी जिंदगी में आपकी दृष्टि में यदि अच्छाई होगी आपको सब अच्छे नजर आएंगे, और आपकी दृष्टि में अगर बुराई भरी होगी तो पूरी जिंदगी आप बुराइयां ही ढूंढते रह जाओगे। चाहे अपने मोहल्ले में ढूंढोगे, मोहल्ले में बुराई ढूंढते ढूंढते थक जाओगे तो कॉलोनी में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में नहीं मिलेगी तो फिर सब दूर बुराइयां ढूंढते ढूंढते जब अपना गांव कम पड़ जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में बुराइयां ढूंढना प्रारंभ करो। पर अच्छाई आपके पास में ग्रहण नहीं करता। भारत कितना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर, बाबा मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है? क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा? क्या संशय? तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए, जहां भक्त भगवान से मिले, वो स्थान बताइए। जैसे अपन कहते हैं शंभू बड़े सरल हैं, बड़े साध हैं। तो कहते हैं किसी से अगर मिलना हो तो उसका पर्सनल नंबर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर हमें बात करना हो, बहुत जरूरी बात हो तो आपका नंबर आएगा, प्राप्त हो सकता है। ये बॉटल बांटने वाले भैयाओं से मेरा एक निवेदन है कि पीछे जो लोग धूप में बैठे हैं, मेरी जीजियों, आप लोग तो पानी की बोतल साथ लाए हो ना, बोलो तो जम के। तो जो पीछे धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ बाटल ना देकर जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र के मेरे बहन भाई धूप में बैठे हुए हैं, आप उनको बाटल दीजिए पानी की और उनको प्रदान करें। शिव कृपा करे, भगवान शंकर की कथा करे। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते हैं, किस स्थान पर मिल सकते हैं? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा।
पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले? फिर वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। कोई ऐसा नंबर महाराज? शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव अधिगम मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय के दिल में। बस वहीं, और तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा, जिसकी जहां मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, भीतर से। आज हम शिवानंद आश्रम गए थे, गिदम का, जो कि गुमरगुंडा में है, और साथ में इधर है शिवानंद आश्रम, थोड़ा आगे जाके इधर है शिव जी का एक प्राचीन मंदिर जो रातों रात बना, वहां भी गए। क्या पता कौन सा पुण्य बस्तर वालों ने करा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमको भी जलन होने लगी तुमसे। ना जाने कौन सा पुण्य करा। इतने सुंदर सुंदर शंकर के शिवलिंग, इतने सुंदर सुंदर